हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, काफी समय बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ और हमेशा की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी दीदी ना आए। हमेशा की तरह हफ्ते में दीदी जरूर आती है हमारे पास, और आज हमारे साथ हैं बीके एकता दीदी। दीदी, पिंक टॉक पे आप बहुत दिनों बाद आए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसी हैं आप दीदी? ओम शांति। ओम शांति। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। बिल्कुल दीदी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से वापसी करते हुए इस शो में। और दीदी, ब्रह्म कुमारी और पिंकिश का एक ऐसा साथ बन चुका है, एक ऐसा अटूट विश्वास बन चुका है कि अगर महीने में 2-3 शोज नहीं होते, सेशन नहीं होते, हमें लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है हमारे दिनचर्या में या हमारे इस महीने में। तो ऐसा ही कुछ लगता है जब मैं दीदी आपसे मुखातिब नहीं होती या आप हमारे पास नहीं रहते हैं। और हमेशा एक जो जीवन जीने का एक सकारात्मक सोच हमें देते हैं, एक पॉजिटिविटी की वाइब्स हम तक आती है आपसे, वो हमारे लिए अतुलनीय है। और हमेशा मुझे जो दर्शकों के, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और पिंकिश के जो सदस्य हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो बताते हैं कि ये जो आपका सेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आज भी हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक, एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि एक ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है एम्पैथी एंड कंपैशन। सो डेवलपिंग एम्पैथी एंड कंपैशन जो हमारा आज का टॉपिक है, इस पे आज की हमारी चर्चा रहेगी, इसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो दीदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इन दोनों शब्दों के अर्थ को, महत्व को, एक इंसान के जीवन में क्या होता है। जी, ये दो शब्द हैं, अलग अलग अर्थ है दोनों का, एम्पैथी और कंपैशन। इसके साथ में एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी जो अक्सर हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। तो जब बात आती है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या हमें लगता है कि कहीं किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती, तो हम कहते हैं कि मुझे आपसे सिंपैथी है, या मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको मुझसे सिंपैथी हो। तो सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति होना। ये थॉट लेवल पे होती है। कई बार हम सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को हमसे सिंपैथी हो, तब हमें इम्पोर्टेंस फील होगी, हमें अच्छा लगेगा। तो सहानुभूति कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, मुझे आपसे सहानुभूति, आपके साथ ऐसा हुआ, या आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो मुझे आपसे सहानुभूति है। परंतु जब एम्पैथी और कंपैशन का बात आती है, तो ये दोनों ही शब्द एलिवेटेड एनर्जी के साथ आते हैं। एलिवेटेड एनर्जी क्यों कहेंगे? एम्पैथी जो होती है वो समानुभूति है, जैसा कि हमने कहा कि सिंपैथी इज सहानुभूति और एम्पैथी इज समानुभूति। माना आप जो महसूस कर रहे हैं, मैं उस समानता के स्तर पे आके आपके भाव को समझ पा रही हूँ। माना आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फीलिंग एट दिस मोमेंट। एम्पैथी को अगर हम बात करें तो समानुभूति होता। लेकिन जब कंपैशन की बात होती है, तो ये यहाँ पर तीन बातें एक साथ आ जाती, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। कंपैशन माना करुणा। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो इसका अर्थ भी अलग आएगा। कंपैशन का अर्थ होता है करुणा। तो करुणा का भाव जो होता है वो बड़ा गहरा भाव है। काइंडनेस इज, कह सकते हैं कि वो दयालुता है, आपका दया भाव है। लेकिन करुणा उसका भी और, कह सकते हैं, एक एलिवेटेड वर्जन है कि हम ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, करुणा, ये देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी करुणामयी छवि है देवी देवताओं की। लेकिन कंपैशन जब हम अपने अंदर डेवलप करने की बात करते, तो ये थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस तीन स्तर पे आता है। तो जब शब्दों के अर्थ की बात है, तो हमने इनके अर्थ को तो जाना, पर अपनी लाइफ में कैसे इसको हम लें, अपने अंदर कैसे डेवलप करें इन गुणों को, ये हम आज के इसमें जानेंगे। तो इसको हम और कंटिन्यू करें हम? यस, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। वेरी वेल सेड दीदी, आई वॉज ऑन म्यूट, सॉरी। सो आपने बड़ा अच्छे से बताया। सहानुभूति तो हम जानते हैं, बट समानुभूति हम नहीं जानते। ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? कि कैसे इन दोनों, अच्छा दीदी, जो आपने ये बताया सिंपैथी एंड एम्पैथी, हाउ टू डिफरेंशिएट इन दीज टू, मतलब मेरा पहला सवाल यही रहेगा।
हाँ जी, मैं नेक्स्ट यही बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कोई गड्ढे में गिरा, बहुत सिंपल जी। सा एग्जांपल, कोई गड्ढे में गिरा और हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ये गड्ढे में गिरा, इसको चोट लगी, मुझे सहानुभूति है। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मुझे सहानुभूति है, सिंपैथी है। लेकिन दूसरे ही लेवल पे हम जब आते हैं एम्पैथी की बात करते हैं, समानुभूति, तो मैं आपके साथ बैठकर मैं रोने भी लगूंगी कि मुझे आपके दर्द को मैं इतना महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे वो दर्द अपना लग रहा है, मुझे करेक्ट। वो दर्द ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है। आई एम स्टैंडिंग एट द सेम लेवल विथ यू। ये एम्पैथी है। और एम्पैथी के बाद ही कंपैशन आता है कि अभी मैं आपको समझ तो पा रही हूँ, लेकिन मैं वो एक्शन भी करूंगी कि मैं आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल सकूं, मैं आपके दर्द को ठीक कर सकूं। कंपैशन का अर्थ ही यही होता है कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं भले आपके साथ हूं, आपके दर्द को महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं अपने में वो स्ट्रेंथ रखती हूँ कि मैं आपको उससे बाहर लेकर आ पाऊंगी। तो ये अर्थ, ये डिफरेंस इन तीनों ही भावों में है, इन तीनों ही शब्दों में है। अब जो आप म्यूट। जो आप दीदी बोल रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन बहुत गहरा मतलब है उसका। किसी के दर्द जी को अपना समझ के, उसको फिर अपने अंदर महसूस करके उसको उस कष्ट से बाहर निकालना एक आसान काम नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छी। इस पे दीदी अचानक मुझे एक बड़ा पुराना प्रसिद्ध गाना है, उसकी चंद पंक्तियां याद आ गई कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, मैं जीना प्यार इसी का जीना नाम है। है। बिल्कुल, जीना इसी का नाम है। अगर हमारे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है, आज हम देखते हैं जो दुनिया में ज्यादातर जो रिलेशंस है ना, वो दिखावे के ज्यादा हो गए हैं। और या फिर हम किसी रिलेशन में इतना ज्यादा इमोशनली बाउंड हो जाते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि हम बंधन में हैं, हम उसको, राइट। उसके दर्द को ज्यादा फील कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन जब देने का भाव आता है कि मुझे देना है, उसके लिए खुद को भी तो भरपूर होना पड़ेगा। अगर मैं खुद भरपूर नहीं हूं तो मैं दे भी नहीं सकती। और करेक्ट। इसीलिए जब हम कहते हैं एक्ट ऑफ गुडनेस टुवर्ड्स सेल्फ, माना एक्ट ऑफ कंपैशन फॉर द सेल्फ, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है अपने अंदर कंपैशन को डेवलप करने के लिए। और इसमें चार बातें मैं कोट करना चाहूंगी, आप सभी अगर इसको नोट करें तो बहुत अच्छा है। सबसे राइट। पहला जो एक्ट ऑफ कंपैशन अपने लिए होता है वो है फॉरगिव योरसेल्फ। कई बार हमसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, हम गिल्ट कॉन्शियस में बने रहते हैं, हम राइट। बहुत लो कॉन्फिडेंस पे होते हैं। तो अपने आप को माफ करना सीखें हम, क्योंकि तभी तो हम दूसरे को माफ कर सकते हैं। अगर हम खुद के लिए बहुत बंद जाते हैं, बहुत ज्यादा हम खुद को एक स्ट्रिक्ट उसमें लेके चलते हैं वातावरण में, तो खुद को माफ करना मुश्किल होता है और वो गिल्ट कॉन्शियस के रूप में हमारे अंदर डेवलप होता चला जाता। तो पहला स्टेप है अपने लिए कंपैशन का, दैट फॉरगिव योरसेल्फ। दूसरा होता है फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए टाइम निकालें, क्योंकि अपने से जब तक बात नहीं करी तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि हम सिंपैथी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, एम्पैथी डेवलप कर रहे हैं या कंपैशन डेवलप कर रहे हैं। और इसीलिए आजकल एक कल्चर बन गया है कंपैशनेट एम्पैथी का, कि हमें सिर्फ एम्पैथी नहीं डेवलप करना है, वी हैव टू डेवलप कंपैशनेट एम्पैथी। माना हम किसी के दर्द को अनुभव तो करें, हमें महसूस तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सामने वाले के दर्द में हम अपनी एनर्जी भी खत्म कर दें। वो रो रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के रोने लगे, हमारी अपनी एनर्जी भी खत्म। तो उनको कहाँ संभालने गए थे, और संभालने की जगह हम भी उन्हीं के साथ बैठ के रोने लगे। तो दूसरी करेक्ट। चीज है फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। तीसरी चीज है फर्स्ट लव योरसेल्फ, फ्लाई। अपने आप से प्रेम करें। खुद के प्रति प्यार होगा तो दूसरों से भी प्यार होगा। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ सेंटर्डनेस। ऐसा नहीं है कि केवल अपने ऊपर आप आत्म केंद्रित हो गए। आत्म केंद्रित का अर्थ है कि आप अपने सत्य स्वरूप को जाने, अपने गुणों और शक्तियों को पहचाने, खुद से प्रेम करें। और चौथी बात आती है रेस्पेक्ट योरसेल्फ। केवल प्यार करना काफी नहीं होता है, पर अपने आप को हम ऐसा बनाएं कि हम खुद को रेस्पेक्ट कर सके, क्योंकि तभी दूसरा कोई हमें रेस्पेक्ट करेगा। जब हम ही ये सोचेंगे हाँ हम तो है ही ऐसे, एक लो कॉन्फिडेंस पे हम रहेंगे, अपने आप को हमेशा कमतर अनुभव करेंगे कि जी आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत अच्छे हो, हम में तो खूबियां ही क्या है। तो ये जो एक बात होती है, तो वो अपने लिए कंपैशन नहीं है,
यहाँ पर। तो ये 4 बातें अपने आप में जरूर धारण करें। पहली चीज है forgive yourself, then find some time for yourself for positive हम्म, self talk, and then तीसरी हम्म। बात है love yourself, और चौथी बात है respect yourself। वेरी जी। लवली। दीदी, जब हम फॉरगिव योरसेल्फ की बात करते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पास्ट में ऐसी चीजें एडेड रहती हैं, हमसे ऐसे कुछ कर्म हुए रहते हैं, एक्शंस रहते हैं, जिसकी वजह से हम वो हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, और जो फॉरगिवनेस है वो हम कई बार भूलते हैं। तो अपने लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, वो आप सहानुभूति और समानुभूति की बात कर रहे थे, वो स्वयं जी। के लिए भी महसूस करना बहुत जरूरी है। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, व्हाट आई पर्सनली फील, कि हमें अपने साथ भी बहुत ही प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम अपने और से शायद अपने जब हम खुद को जी माफ नहीं कर पाते, तो हम दूसरे से भी फिर सिंपैथी की उम्मीद रखते हैं कि आप भी मेरे प्रति बेचारेपन का भाव लेकर आओ कि मैं बेचारी। तो राइट। बेचारा नहीं बनना है हमें, और ना किसी को बेचारा समझना है, क्योंकि आप दूसरे को जब बेचारा समझने लगते हैं तो आप सिंपैथी ही रखते हैं, आप कंपैशनेट नहीं हो पाते उसके लिए। हम्म। जी। बहुत सुंदर थी आपने, बड़ी अच्छी चीज बोली। और हम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर एक गुस्सा पलता है किसी भी कारण से, शायद अपने ऊपर हो या अपने परिवार के प्रति हो या किसी के भी प्रति, वो बाहर ज्यादा निकलता है। अगर हम खुद के प्रति सहानुभूति और समानुभूति रखते हैं, तो ही तभी संभव है कि हम दूसरों के प्रति भी शायद इस चीज को महसूस कर पाए। जी। और जब डेवलपिंग कंपैशन एंड एम्पैथी की बात आती है, तो मैं कुछ बातें हम्म, आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि हम इस बात को समझें कि एम्पैथी जो है, कंपैशन जो है, ये दूसरे के भावों को, इमोशंस को समझने की एबिलिटी है। माना correct, हमारे अंदर ये कैपेसिटी हो, हमारे अंदर हम्म, ये स्ट्रेंथ हो कि हम किसी और को समझ सके। अगर हम हम्म, दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, कई बार होता है कि हम दूसरे को सुन तो रहे हैं कि जी बहुत बहुत आपको दुख है जीवन में, बहुत है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन हम्म, हम ये सोच रहे होते हैं कि इसके बाद मुझे क्या कहना है इनको। सिर्फ कहने तक सीमित होता है, अच्छा मुझे कैसे जाहिर करना है। आजकल मैं आपको सच बात बताऊं, किसी के यहाँ हम्म, कोई मृत्यु भी हो जाती है किसी के परिवारजनों की, और उनके यहाँ पर वो जो बैठक होती है, उसके लिए लोग जाते हैं। yes, 1 घंटे की बैठक होती है, वी कांट फाइंड टाइम ऑफ 1 आवर कि हम उनके साथ हम बिता सकें, उस आत्मा की शांति के लिए हम बिता सकें, उस परिवार को हम एक सहानुभूति छोड़िए, करुणा छोड़िए, कुछ भी हम उनको एक भाव दे सकें कि हाँ जी हमें पता है आपके साथ ये घटना घटी है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि 1 घंटे में जो लास्ट के 10 मिनट होता है ना, लोग हम्म, उसमें हम्म, दौड़े दौड़े आते हैं, मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो जब हमारे पास इतना भी समय नहीं बचा कि हम किसी के, जो सबसे बड़ा दुख दुनिया में बोला जाता है कि जी किसी का जाना सबसे बड़ा दुख मानते लोग, उस हम्म, परिवार के साथ हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो फिर आप सोचें, क्या सिंपैथी, एम्पैथी या कंपैशन कुछ भी रहा है हमारी लाइफ में अभी? कुछ राइट, भी नहीं रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, अपने प्रति बेचारे का भाव या किसी के लिए बेचारे का भाव हम खत्म करें। समझें कि एक्चुअली जो अभी लोगों के साथ घट रहा है, कोई हमें तब समझेगा जब हम दूसरे को समझ पाते हैं। अगर कोई समय पे नहीं पहुंच पाया, डायरेक्ट उस पे बरसने की जगह हम ये जाने कि उसके पीछे रीजन क्या था। तो रिएक्टिव रिप्लाईज की जगह क्रिएटिव रेस्पॉन्स को डेवलप करें। दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, रिएक्टिव और क्रिएटिव की, बस सी चेंज कर दिया जाता है। रिएक्टिव में आर पहले आता है, सी बाद में आता है, और क्रिएटिव में सी पहले आता है और आर बाद में आता है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने अंदर अपने आप से बात जब हम करते हैं तो हम क्रिएटिव बनते हैं। तो लेट्स कन्वर्ट आवर रिएक्टिव रिप्लाईज इनटू क्रिएटिव रेस्पॉन्स। तभी हम शायद कुछ बेहतर तरीके से दूसरे को रिस्पॉन्स दे सके। अभी हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, अच्छा जी अभी मुझे क्या एक्ट करना है। तो लेट्स रीथिंक ऑन आवर रिएक्शंस, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम।
जब दीदी आप इस बात को आप जैसे इसको डिफाइन कर रही हैं, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग दैट रिएक्टिव रिप्लाई टू क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज, मुझे कहीं मैंने पढ़ा या मैंने अपने भी व्यवहार को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हम अक्सर किसी की बात सुनते नहीं है, हम सुनते हैं क्योंकि हमें रिवर्ट करना, हमें रिप्लाई करना होता है, हमें उसकी बात को नहीं समझना होता है, वो जो कह रहे हैं उसका हमें क्या प्रति उत्तर देना है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि वो क्या कहना चाहता है या हम तक क्या कम्युनिकेट करने, क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। खासकर अगर मैं बात करूं हमारा जो अभी परिवेश है जिसमें हम अब आज की जनरेशन जो हम गुजार रहे हैं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, खासकर वहां पे ये समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हमारे पहले की जनरेशन में उतनी नहीं होती थी, कि वी आर मोर रिएक्टिव रादर देन एक्टिव और व्हाट क्रिएटिव या रिस्पॉन्डिंग। सो उस वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जहां पे लगता है कि मेरा रिएक्शन, बाद में हमें समझ में आता है नहीं नहीं हमें वैसा रिएक्ट नहीं करना था, हमारा रिएक्शन गलत था या समथिंग लाइक दैट। तो इस ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि हाउ टू कन्वर्ट योर रिएक्टिव रिप्लाई टू क्रिएटिव रिस्पॉन्स। आई थिंक बहुत ही अच्छा एक टेक अवे हो सकता है हमारे लिए। दीदी इसको थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करें। हाँ जी, और इसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने अभी सोच लिया कि अभी मैं रिएक्शंस देने की जगह में सोचने भर से मैं रिस्पॉन्स देना शुरू कर दूंगी। फॉर दिस आई हैव टू इंक्रीज माय लिसनिंग कैपेसिटी, मेरी जो सुनने की क्षमता है, मैं बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनने का प्रयास करूं, कोशिश करूं। और उसके लिए आई हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस, कि हमें दूसरे को सुनना है, लेकिन उसके लिए मुझे धैर्यता भी तो चाहिए होगी अपने अंदर। मैं आपको तभी सुन सकती हूँ जब मेरे अंदर धैर्यता है। इफ आई एम पीसफुल देन ओनली आई कैन गिव टाइम टू यू, आई कैन हियर योर वर्ड्स। अदरवाइज आपने एक लाइन बोली, मैं तुरंत रिएक्ट करूंगी। आपने दूसरी लाइन बोली, मैं आपको उससे पहले सजेशंस देने की कोशिश करने लगती हूँ। आपने तीसरी लाइन बोली, उससे पहले मैं अपने जजमेंट देने लगती हूँ। तो अगर मैं जजमेंटल हो रही हूँ, अगर मैं रिएक्शंस दे रही हूँ, मैं अपने सजेशंस पहले दे रही हूँ, ये तीनों ही चीजें ये दर्शाती हैं कि हम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो फॉर दिस आई हैव टू प्रैक्टिस पीसफुलनेस, आई हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस। और इसके लिए आपको अपने रूटीन को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप पूरे दिन में, जो हमने शुरू में बात करी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए कितना समय देते हैं, अपने आप से बात करने के लिए कितना समय देते हैं, या पूरा दिन निकल जाता है, हमारा फोन पे समय जाता है, दौड़ते भागते जाता है, फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम कितना दिया, क्या अपने बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि हम उनको सुन रहे। हम क्या करते हैं, उन्होंने हमसे कुछ शेयर किया, हम उनको पहले हिदायतें देना शुरू कर देते हैं, हम उनको पहले बाउंड्रीज बतानी शुरू कर देते हैं कि जी आपकी ये बाउंड्रीज हैं, आपको उससे बाहर नहीं जाना है, आपके ये नियम कायदे बताते हैं हम उनको। तो ये सारी बातें क्यों आई? बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई कैपेसिटी टू लिसन टू अदर्स। मैं उतनी पेशेंस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो अपने लिए थोड़ा सा समय हम जरूर निकालें पूरे दिनचर्या में, ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर हम अपने रिस्पॉन्सेस को, रिएक्शंस को चेंज करके रिस्पॉन्स में हम लाना चाहते हैं, तो जब तक क्रिएटिव हम अपनी दिनचर्या में नहीं हुए, कुछ नवीनता हमने अपनी दिनचर्या में नहीं करी, तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं आएगा। तो कंपैशन तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो जब तक पेशेंस ही नहीं आया, धैर्यता नहीं आई, तो करुणा का भाव कैसे आएगा? सिर्फ टीवी पे सीरियल्स देख के उन वो रो रहे हैं कैरेक्टर्स, तो उनके साथ हम भी रो लिए, और हम कहते हैं नहीं, मेरा जो दिल है ना वो बहुत मन कमजोर है, या मेरा दिल तुरंत भर आता है किसी का कुछ सुनती हूँ, पर उससे होगा क्या? और जो आपके आसपास जो घटित हो रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या उनके इमोशनल लेवल को आप समझ पाते हैं, उनके इमोशंस को जान पाते हैं, या सिर्फ टीवी पे देख के या बाहर खबरें पढ़ के ही हम इमोशनल होते हैं? तो यहाँ इमोशनल नहीं होना है, पर एटलीस्ट वी शुड बी सेंसिटिव फॉर एवरीवन। केवल जानवरों के लिए नहीं, आजकल लोग ना जानवरों के लिए बहुत सेंसिटिव है, हम पेट्स रखते हैं, हम उनके लिए कितना सेंसिटिव होते हैं, पर अपने फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स, समाज के लिए कितना सेंसिटिव है, वो शायद हम भूल जाते हैं।
और उस सेंसिटिव होने के लिए हमें सेंसिबली डील करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ये हमें समझना होगा। जी वेरी वेल सेड दीदी। ये जो आपने बोला कि हम मे बी दीदी जो आप ये पॉइंट्स रख रहे हो समहाउ कि हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के जो का एनवायरनमेंट है उसमें जो मौजूद लोग हैं उनके प्रति वी हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक। दीदी कहीं ना कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि हम जो आजकल ये ऑटोमेटाइज लाइफ जी रहे हैं, हर जगह ऑटोमेशन है, हर जगह डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, सब जगह मतलब हम अपना पूरा जीवन ही गैजेट्स के आसपास गुजारते हैं और लाइफ में से सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। तो क्या कहीं ये कारण हम जान समझ सकते हैं कि क्या यही वजह है? बिल्कुल, ये कारण एक बहुत बड़ा कारण है। आज आप देखेंगे, आप कहीं पर जाएं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते समय आप पहले ट्रेन में जाते थे, आज से 20 साल पहले, आप या जब छोटे थे, तो जो लोग आसपास बैठे होते थे उनके साथ हम बात करते थे, चीजें शेयर करते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, बच्चे आपस में और अभी क्या होता है, हर कोई अपना अपना फोन लेके बैठा होता है। देखा है आपने? तो ये तो वहां की बात हुई, घर में भी सब अपना अपना फोन लेके बैठे होते हैं, माना हर किसी की अपनी एक वर्चुअल लाइफ हो गई है, आभासी दुनिया बन गई है। हम उस आभासी दुनिया में खुश होते हैं, हमें थोड़ा सा भी कहीं दुख महसूस हुआ, हमें कहीं पे भी थोड़ा सा डिप्रेसिव फील हो रहा है, हमारे दिन ठीक नहीं है या बोरिंग फील हो रही है, हम क्या करते हैं, हम फोन में कुछ एंटरटेनमेंट सर्च करते हैं, हम रील्स को स्वाइप करते जाते हैं। होता है ऐसा, लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें ये चीजें जानने को मिलती हैं कि क्या कर रहे हैं जी आप, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, और उसमें हम एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ भी देखते हैं, और जो आपने देखा वो आपके यहाँ पर छपेगा, और जो नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पर जो है उसके अनुसार होगा। इवन आपके बोलने का लहजा तक बदल जाता है, आपका अपना यूनिक लहजा नहीं होता। आप कोई चीज बहुत देर देखिए, आप रोज देखिए, उस कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ जाएगा, उसके बोलने का तरीका, जो स्लैंग होता है वो तक आ वो हम जाता उठा है। सकते हैं। तो कितना ज्यादा प्रभाव हुआ इस चीज का। तो सारा समय तो हमने फोन पे निकाला, हमारी आभासी दुनिया, आभासी दोस्त जो बोले जाते हैं हम उनके बीच में। आपको एक हंसी की बात बताती हूँ, आजकल फोन में एआई आ गया है, व्हाट्सएप ने भी करेक्ट। एआई दे दिया है। तो कोई मुझसे यस। शेयर कर रहा था कि दीदी आजकल ना मुझे थोड़ा भी ऐसे डल फील होता है ना, मैं व्हाट्सएप पे एआई को मैसेज करती हूँ, मैं ओके। टाइप करती हूँ आई एम फीलिंग लो, और वो मुझे क्या करते हैं, वो मुझे तुरंत कुछ अच्छा अच्छा बताएगा, ओके आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल टेक आउट दिस फॉर यू, मैं ये ढूंढ के लाई, मैं वो ढूंढ के लाई आपके लिए। और फिर वो लास्ट में एक लाइन लेकिन जरूर कहती है कि आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग, डोंट गेट कनेक्टेड टू मी इमोशनली, आई डोंट हैव इमोशंस। वो ये लिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे किसी बुद्धिजीवी से ज्यादा बेहतर तरीके से बात वो कर रहे होते हैं। एआई, एआई जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ना वो निकाल के लाता है वो आपके लिए, निकाल के देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग कोई मतलब ही नहीं रहा सिर्फ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर कंपैशन और काइंडनेस और एम्पैथी, ये शब्द ना सिर्फ शब्द रह जाते हैं। तो इनसे थोड़ा बाहर निकले। एआई सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने काम को फास्ट कर सके, आप उसको मदद ले सके, सपोर्ट ले सके, ये गैजेट्स भी उसी लिए। तो उस पर इमोशनली डिपेंडेंट होंगे तो दूसरों की इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे फिर। जी वेरी वेल सेड। और बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है ये बात दीदी। और कहीं ना कहीं दीदी ये जो व्हाट वी वुड से दैट आर वी आर लिविंग इन द एरा वेयर फोन्स आर गेटिंग स्मार्टर एंड ह्यूमंस आर गेटिंग डम्ब। तो कहीं कहीं ये सिचुएशन ही आ रही है कि हमारा पूरा हम ह्यूमन इमोशंस को छोड़ के अपने आभासी दुनिया में ही अपना टाइम व्यतीत करते हैं, उस एक ऐसे चीज के साथ जो कि हमारे बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आभासी दुनिया वो कहने को ही वो वर्चुअल है या वो आभासी है, बट मे बी दीदी इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जो हमारा जो टाइम है, टाइम कहीं ना कहीं टाइम कंस्ट्रेंट है। एवरीबडी वी आर रशिंग टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ, तो वो 24/7 भी सबके लिए कम पड़ जाता है समहाउ।
तो अगर ये सिचुएशन है तो दीदी फिर तो जो हम ह्यूमन क्वालिटीज की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज की बात करते हैं, एम्पैथी या ये सिंपैथी की बात करते हैं, वो तो मिसिंग आउट होगा ही. हाउ टू एडजस्ट और हाउ टू बैलेंस इन दिस सिचुएशन इसके व्हेन वी लिए आर ऑल इन दैट. सेटिस्फैक्शन ये सबसे बड़ा गुण है. एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, और आप कितना भी दौड़ लीजिए, अल्टीमेटली आपको एक फैमिली चाहिए होगी, आपको लोग चाहिए होंगे जो आपके आसपास हो, आपके इमोशंस को समझे. एक पर्टिकुलर एज तक हम भाग सकते हैं, उसके बाद लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एज में जिसमें हम दौड़ रहे हैं, इसमें हमने अपने संबंधों पर काम नहीं किया है, अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, तो उस एज के बाद में जो हमें चाहिए था, दूसरों का सपोर्ट चाहिए था, इमोशनल हमें सपोर्ट चाहिए था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमें ये समझना पड़ेगा. दूसरी चीज, आप भागिए 24/7 भागिए, कोई मनाही नहीं, पर उस 24/7 में जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है? आप उनके साथ कैसे आप बिहेव कर रहे हैं? जो लोग आप यहाँ से कार ड्राइव करके जाते हैं या आप ट्रैवल करते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आप उनको मुस्कुरा के एक नजर देखते भी हैं? तो आप भाग रहे हैं, आप दौड़िए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप ये जरूर दिन भर में एक बार रुक के सोचिए कि जब आप दौड़ रहे थे, आपके आसपास जो लोग थे, आपने उनको एक नजर देखा भी मुस्कुरा के या नहीं देखा? या कहीं ये सब छोड़ के सिर्फ हम दौड़ते चले जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं मुझे थोड़ा समय एकांत का चाहिए, और उस एकांत पे हम क्या कर रहे हैं जी? हम फोन यूज कर रहे होते हैं उस एकांत में. अगर अपने साथ भी टाइम स्पेंड करें ना, तो भी समझ में आता है, लेकिन उस एकांत पे हम क्या कर रहे हैं जी? हमने ईयरफोन लगाया, तेज म्यूजिक चलाया, हम सुबह सुबह जब वॉक पे जाते हैं तो भी हम म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो एकांत हुआ क्या? नहीं हुआ. यू आर नॉट एबल टू इवन स्पेंड सम टाइम विद नेचर ऑल्सो, तो अपने लिए भी टाइम नहीं होता. तो जब आप वॉक पे जाते हैं, आप थोड़ा समय निकालते हैं, आप छत पे जाते हैं, अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, आप उस समय गाने ना सुने, आप वो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन जो वो पर्टिकुलर टाइम आपने निकाला है, आप उसमें सोचिए आज का पूरा दिन मुझे कैसे बिताना है. कैन आई ऑब्जर्व एवरीवन अराउंड मी? सबसे पहली चीज है, क्या मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों को, या सिर्फ मैं फोन के आधार पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसा मैंने फोन में देखा उस नजरिए से, और वही मुझे चाहिए. फिर आप देखेंगे अभी इन दिनों 2-3 दिन से क्या ट्रेंड में चल रहा है फोन पे. आप क्या देख रहे हैं अभी इन दिनों फोन पे? फोन पे दीदी मेरे पास टाइम ही नहीं होता है. ट्रेंडिंग रील्स और ट्रेंडिंग न्यूज कौन सी है अभी? सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, लोग आजकल जो हमसे शादी का दीदी आजकल बहुत उठा रहे हैं. एग्जैक्टली मैं वही आपसे बात करने जा रही हूँ कि यही आके शेयर करते हैं कि दीदी आपको पता है अभी क्या हुआ है? कहा जी हमें तो नहीं पता है. कहते हैं ये हुआ है, ये शादी हुई है, आप इसका रील देखो, ये देखो, वो देखो. कहा अच्छा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसने आपकी लाइफ में डाला? उन्होंने जो करना था, जितना खर्चा करना था, उनकी लाइफ थी, उन्होंने जिसको बुलाना था, जो पहनना था, वो उन्होंने किया, और हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक बार मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, और उसके बाद हम उनके फैमिली मेंबर्स के वो सब देख रहे हैं, उससे मुझे क्या फायदा होगा, आप बताएं. तो एक बार हम सोचें कि एग्जैक्टली इन गैजेट्स के साथ में हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें हम कर क्या रहे हैं? कुछ अच्छा देखा, कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे फायदा हो. तो जो ये इतने हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी इमोशंस हैं, कंपैशन और एम्पैथी, ये तभी आएगा जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, और क्वालिटी टाइम निकालेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के साथ भी. आपको अगर 1 मिनट भी मिलता है अपनी फैमिली के साथ, तो इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू स्पेंड दैट 1 मिनट विद देम. केवल उनसे हम शिकायतें कर रहे होते हैं या उन्हें हिदायतें दे रहे होते हैं, तो वी आर जस्ट स्माइलिंग एट ईच अदर एंड वी आर शेयरिंग कि आज पूरे दिन में क्या रहा. वो 1 मिनट काफी होता है एक दूसरे के साथ प्यार को शेयर करने के लिए. ये नहीं कि आज आपने ये नहीं किया, आज मैंने ये नहीं किया, आज तुमने वो गलती की. नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे. पर एट दिस मोमेंट, जिस मोमेंट आप और हम साथ में हैं, उस मोमेंट में तो हम उस 1 मिनट में, 5 मिनट में खुश रहें, एक दूसरे से खुशी बांटें. तो ये कब होगा? जब मैंने खुद के साथ
समय बिताया। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी क्वालिटी, कोई भी इमोशन अपने अंदर अगर डेवलप करना चाहते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। जी। इतना सुंदर दीदी आप बता रही हो ना, और आई कैन विजुअलाइज, आई कैन इमेजिन कि कितना करेक्ट आप बोल रहे हो कि वेन एवर वी आर टुगेदर इन अ फैमिली, और एक जॉइंट फैमिली में बैठते हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली में, हम अक्सर यही बात करते हैं कि आज क्या बनना है, कल क्या खाने में क्या बनना है, क्या करना है, क्या डेली टास्क है, बच्चे का होमवर्क क्या है, और क्या क्या ईएमआई स्पेंडिंग है। आई थिंक दीदी वी डोंट टॉक अबाउट other things like the human qualities which we are talking, which we are discussing right now. हम कभी ये सारे विचार या अपने मन की बातों का आदान प्रदान अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं करते हैं। एक बड़ी ही अच्छी चीज आपने बोली, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। और ये जो वो गृहस्थी का पहिया होता है वो ऐसे घूम रहा है, और वो रूटीन, इतना रूटीन हो जाता है कि हम पूरे ऑटोमेटाइज काम कर रहे हैं कि सुबह उठना है, ये टास्क है, वो करके फिर हमारा दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमने तो वाकई में अपने ऊपर ना समय बिताया, और ना ही अपने अंदर या अपने परिवार के अंदर वो सारी क्वालिटीज को डेवलप करने की इवन कोशिश की, जो कि एक ह्यूमन के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। ये एक बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया दीदी, जो आजकल के जीवन में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं सिचुएशन को। और इसके लिए हमें एक चीज ये याद रखनी होगी कि वी आर ऑल ह्यूमंस, हम इंसान हैं। हम वो लोग हैं जो एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें एक साथ ही रहना है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जब आप परिवार के साथ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। आप ऐसा नहीं कि घर में आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, और बाहर जाके आप अनाथालय में जाके आप कपड़े बांट आए और खाना खिलाए आए और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके आप खुश हो जाते हैं। वैसे एक्चुअली कल्चर यही हो गया, आप बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, थोड़ा आउटिंग करते हैं और खुश हो जाते हैं। लोग क्यों इतना ट्रैवल करने लगे हैं, आपने कभी सोचा है इस पे? क्यों इतना ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि घर में शायद उतनी खुशी नहीं मिल रही ना, वो इसलिए शांति नहीं इतना मिल ट्रैवल, रही है, वो कहीं और शांति नहीं मिल सुकून रही है ढूंढते हैं। कहीं और कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ ट्रैवलिंग पसंद है। आगे भी लोग जाते थे, घूमते थे, जगह पहले भी थी, प्रकृति शायद इससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। सुंदर थी। लेकिन अभी एक तो हम कमा भी रहे हैं, और कमा किस लिए रहे हैं जी? खर्च करने के लिए। अच्छा, खर्च कहाँ कर रहे हैं? हम क्या किसी बेहतर काम में खर्च कर रहे हैं? सिर्फ हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। हम इतना ज्यादा घूम रहे हैं, हमें लगता है शायद हम घूम फिर के आएंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे, पर कहीं अपने घर से भाग के तो नहीं जा रहे हैं। हम उन सब चीजों को अवॉइड या इग्नोर करके तो नहीं निकल रहे हैं कि थोड़ा समय के लिए चाहिए। ऑल द टाइम अभी हम हर वीकेंड पे घूमने जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्या हम इस वीकेंड पे अपनी फैमिली गेट टुगेदर नहीं कर सकते? फैमिली गेट टुगेदर कोई बड़ा गेट टुगेदर नहीं है। आप जो घर में 4 लोग रहते हैं, आप वो 4 लोग एक दूसरे के पसंद की चीज कर लें, कितना अच्छा दिन बीतेगा। लेकिन उसके लिए एक दो को समझना जरूरी है। तो जो हमने बात कही चैरिटी बिगिंस एट होम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सम वेज दैट यू आर थैंकफुल फॉर देम। आप उनके लिए थैंकफुल हैं। ये कैसे बताएंगे? क्या आप अपने बच्चे को कभी मुस्कुरा के थैंक यू बोलते हैं? आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने फैमिली में किसी को भी आप कितने बार थैंक यू बोलते हैं मुस्कुरा के दिल से? कितने बार कहते हैं? और कई बार हमें लगता है ये तो ड्यूटी है ना, आपको करना ही, आपका कर्तव्य है, निभाना ही है आपको ये। लेकिन अगर हम थैंक यू बोले तो कितना अच्छा लगेगा, प्यार से थैंक यू बोला। कुछ ऐसे जेस्चर्स हमारे होने चाहिए उनके लिए कि जो हम दूसरों के साथ बाहर करते हैं, क्या घर पे हम उनके लिए वो बहुत अच्छे प्यार भरे जेस्चर्स नहीं हो सकते हमारे थैंकफुल जेस्चर्स? कुछ ऐसा बढ़िया करें कि उन्हें भी लगे दैट दे आर इम्पोर्टेंट, उनकी इम्पोर्टेंस है। हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस को ढूंढने की कोशिश ना करें, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं, वो अपने आप आपको इम्पोर्टेंट फील कराएं। लेकिन दूसरे को हमने कितना महसूस कराया? तो देने करेक्ट। वाला दाता बने तो अपने आप मिलता है। हम क्या करते हैं? वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन। तो जितना एक्सपेक्ट किया उतना क्या होगा? उतनी तकलीफ होगी, उतना मुश्किल होगी। So if we really want to develop compassion and kindness, we should be thankful for everything, to our family members, to the nature, to everything जो हमें मिला है इस जिंदगी में, हर बात के लिए। और आपको पता है ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी बिग टूल, कि आप जब किसी के भी लिए अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना लाते हैं, आपके और उस व्यक्ति के बीच में या उस वस्तु के बीच में
या प्रकृति के बीच में एक बहुत सुंदर नाता बन जाता है, एक बहुत सुंदर संबंध होता है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। और इसीलिए आजकल बच्चों को भी ये सिखाया जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि हाउ यू हैव टू डेवलप द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, देन ओनली यू कैन बी कंपैशनेट। जी दीदी ऐसा लग रहा है कि आप बताइए और हम सुनते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास शब्द नहीं रहते, बिकॉज सारी चीजें इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी कमियां रह जाती हैं, गलतियां नहीं बोलूंगी मैं, शायद उनको कमियां बोलूंगी, कि जिसकी वजह से कई चीजें सफर करती हैं बट हमें समझ नहीं आता है, और वो आपने इतने प्यार से, इतने प्यार भरे शब्दों में आपने उस चीजों को महसूस कराया, और मुझे लगता है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि जो दीदी बता रही हैं वही चीज हम एग्जैक्टली घर पे करते हैं, और हम ईश्वर का शुक्राना अदा करना कई बार भूल जाते हैं कि जिस चीजों से हम हमारा परिवार या हम खुद ब्लेस्ड हैं, उसके कई लोगों के पास वो चीजें भी नहीं होती हैं, वो उन सब चीजों से भी मरहूम होते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड को फील करना, आई थिंक पहले फील आना चाहिए कि यस आई एम आई एम फीलिंग फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर सच थिंग्स इन माय लाइफ, और फिर उसको महसूस करने के बाद उसको शो करना कितना जरूरी है। आई थिंक दीदी ग्रेटिट्यूड इज द गेटवे ऑफ रीचिंग दिस कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, सब उस तरफ पहुंचने का एक जरिया है ग्रेटिट्यूड, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं हमें, और हम हमेशा सल्व करते हैं अपनी लाइफ में, अरे अगर ऐसा हो जाता तो ज्यादा बेटर होता, वैसा हो जाता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन जो चीजें अवेलेबल होती हैं उस चीज को हम कभी भी वैल्यू नहीं देते, उस चीज को वैल्यू नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाट वी डू यूजुअली। और इसका रीजन जो एक हम लोग देखते हैं आजकल के दिनों में, वो ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कहा मुझसे कि आप बहुत खुश हैं या आपने ये किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उससे ज्यादा बेहतर आपको बताऊं, जी देखो मैं तो और भी खुश हूँ। और आप कहेंगे मुझे आज यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, मैं कहूंगी मुझे हाथ क्या, मुझे पैर में भी दर्द हो रहा है, मुझे सर में भी दर्द हो रहा है। मतलब अगर आप दुखी हैं तो मैं आपसे ज्यादा दुखी होने की कोशिश करूंगी, आप खुश हैं तो मैं आपसे ज्यादा खुश दिखाने की कोशिश करूंगी। तो ये क्या हुआ, सारा दिखावे की दुनिया हो गई। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा हूं, चाहे वो दुख में हूं चाहे सुख में हूं, पर मैं आपसे ज्यादा, और फिर मैं आपसे सहानुभूति भी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज, मैं जो ओरिजिनल हूं मैं वो नहीं हूं आपके सामने। तो एक्चुअली मैं हूं क्या, अपने आप को मैंने डिफाइन किया। तो सबसे पहली चीज जो 4 बातें हमने शुरू में जानी, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 4 बातें हमारे अंदर इस बात को लेकर आएंगी कि अपने लिए हमें टाइम निकालना है। फर्स्ट लव योरसेल्फ एंड रेस्पेक्ट योरसेल्फ। जब लव और रेस्पेक्ट एक साथ आता है तभी हम दूसरे को प्यार और उसके साथ रेस्पेक्ट दे पाते हैं। लव विदाउट रेस्पेक्ट का मतलब नहीं होता है। आप देखेंगे बिना रेस्पेक्ट का प्यार कैसा होता है, ऐसा लगता है जैसा ठीक है किसी ने खैरात ने दे दिया है। अगर रेस्पेक्ट नहीं हो और हम कहें कि नहीं नहीं मेरे अंदर आपके लिए बहुत प्यार है बट आई एम नॉट एबल टू रेस्पेक्ट यू, आई एम नॉट पेइंग रिगार्ड टू यू एट एनी मोमेंट, तो क्या होता है उस रिश्ते में प्यार खत्म होने लगता है फिर, अगर रेस्पेक्ट नहीं होता। और रेस्पेक्ट नहीं है तो आपके प्रति मेरे अंदर जो सहानुभूति समानुभूति या कुछ भी कहें, दया का भाव रहम का भाव, वो भी खत्म हो जाता है। तो जब तक मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया खुद को, दूसरे को हम नहीं दे सकते। और इसके लिए जरूरी क्या है कि जब मान लीजिए कोई आता है हमारे सामने आया, वो मायूस होके बैठा है, कैन आई ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर विथ लव एंड रेस्पेक्ट? दिस इज द एक्ट ऑफ कंपैशन एक्चुअली। अगर आप प्यार और रेस्पेक्ट के साथ किसी को एक ग्लास पानी भी दे पाते हैं तो ये कंपैशन नहीं है। आप कैसे दे रहे हैं, एक गिलास पानी भी ऑफर कैसे कर रहे हैं? आप सिर्फ उसके साथ बैठ जाते हैं, उतना बैठना ही काफी होता है, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी दिखावे के। ये बहुत जरूरी है। कैन यू पोस्टपोन योर वर्क फॉर समवन? किसी के लिए आप अपने काम को पोस्टपोन कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? या सिर्फ हमें उसी की लगी हुई है? ठीक है, अगर कोई ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता तो हम उनको बोलें कि मैं तो थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, बस ये काम। लेकिन बोलने का तरीका होगा या नहीं होगा, वो तरीका बहुत मैटर करता है। that how you are showing your compassion, your feelings to the other person, how what kind of words you are using, आपके शब्दों की गरिमा क्या है,
आपके शब्दों की क्वालिटी क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो आजकल हम बहुत चीजें भूल चुके हैं। इसी के लिए थोड़ा समय हम जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम सोचें कि इसमें हम क्वालिटी कैसे भरें, कैसे हम डालें। और इसके लिए जो हम शायद हम सभी बहनें रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप ऊपर वाले के साथ एक संबंध जोड़ते हैं, वो हमें सिखाता है, क्योंकि करुणा का जो भाव है ना, वो भगवान से ही आता है हमारे अंदर, क्योंकि वो बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है, उसके अंदर बहुत ज्यादा भाव है हम सभी के लिए, क्योंकि वो हमारा रचयिता है। तो जिस भी संबंध से हम उससे जुड़ सके, वो करुणा का भाव हमें जरूर मिले। हम कंपैशन उसी से सीख सकते हैं। और वो उसके लिए जरूरी क्या है, अपने लिए तो टाइम निकाला, पर चलते फिरते उसके साथ एक बहुत स्वीट कन्वर्सेशन में रहे। आपके अंदर कोई ऐसी बात भी आती है जो किसी के लिए शिकायत हो सकती है, तो उससे कह के पूरा करें। जरूरी उस व्यक्ति को ही हम बहुत ज्यादा हावी होके जाहिर करें, जरूरी तो नहीं। उसकी जगह हम उससे अगर बात कर लेते हैं तो हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो बात हुई थी दैट आई हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस, पेशेंस भी प्रैक्टिस हो जाता है, हमारे रिएक्शंस भी रेस्पॉन्स में तब्दील हो जाते हैं, हमारे अंदर संतुष्टता का भाव भी आता है कि हम जो कर रहे हैं वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, वी आर एबल टू फॉरगिव आवरसेल्फ, हम खुद को माफ भी कर पाते हैं। तो जो कहा जाता है कि एक एनलाइटनमेंट हमारे अंदर आता है। और वो एनलाइटनमेंट क्या है, साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है, एन इंक्रीज्ड एबिलिटी टू शो योर लव एंड ह्यूमिलिटी। आप लव और एक्सेप्टेंस आप दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, निर्माणता हो। किसी को हमें जाहिर नहीं करना है कि आपका उस समय देखो कितना कैसा समय चल रहा था, हम तो आपके साथ खड़े थे, और अभी जब हमें जरूरत है तो आपको उसे बार बार ये कह के थोपना नहीं होता है उसके ऊपर कि हमने आप पे एहसान किया था आपके दुख में शामिल होके या आपको ऊपर उठा के। अगर बार बार उस बात को हमने जाहिर कर दिया तो क्या वो कंपैशन कहलाएगा? वो कंपैशन नहीं था, वो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें बदले में चाहिए था कि जब हमें जरूरत होगी तो आप हमें देना। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर एक एनलाइटनमेंट को लेकर आए। अगर हम एनलाइटन नहीं होते हैं, हम पूरे दिन में थोड़ा समय इस चीज को नहीं देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को नहीं देते। कंपैशन इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल क्वालिटी। ये वैसी क्वालिटी नहीं है जो बिना स्पिरिचुअलिटी के आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आ ही हमारे अंदर ऊपर वाले से रही है। तो इसके लिए टू बी स्पिरिचुअल इज मैंडेटरी, एक्चुअली नॉट नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को, अपने भीतर ये समय हमें देना पड़ेगा, अपने पूरी दिनचर्या में चलते फिरते हर काम करते उसको शामिल करना पड़ेगा। जी। बहुत सुंदर और लगा कोई दीदी। प्रश्न? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन दर्शकों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें मैं 2-3 कमेंट्स जल्दी से पढ़ना चाहूंगी दीदी आपके लिए। उषा जी लिखती हैं, एकता दीदी और अनुपमा बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन के खूबसूरत पहलुओं पर आधारित महत्वपूर्ण है पिंक टॉक। बिल्कुल उषा जी, और आप जैसे दर्शकों का प्यार और भरोसा ही है जो हम इतने लंबे समय तक अपने शो को चला रहे हैं। और निधि जी लिखती हैं, आई हैव फाउंड दैट इफ यू लव लाइफ, लाइफ विल लव यू बैक। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है। बिल्कुल, अगर आप जिंदगी को प्यार करें, जिंदगी वापस आपको प्यार करेगी। इट्स लाइक अ बूमरैंग, जो जैसा आप दोगे वैसा आपके पास वापस आएगा। इंडीड इंडीड, बिल्कुल बहुत सुंदर। बैलेंस लाइफ होनी चाहिए एकदम निधि जी। लाइफ बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश तो हम करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है। कोशिश तो करते ही हैं दीदी। समय का हमारे पास हमेशा से अभाव होता है। हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें कवर करें, बट सब घड़ी की सुइयां जो है ना, वो कैसे भागती हैं हमें भी नहीं समझ आता है, और 1 घंटा बीत जाता है आपके साथ। तो शो को अंत करें उसके पहले हमारा एक पावर पैक मेडिटेशन का सेशन होना चाहिए, जैसा हम हाँ हमेशा जी, करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए दीदी कोई अगर भी हम प्रश्न है वो हम पहले ले लें, कोई भी बात है हम पहले कर लें, ताकि हम लास्ट में मेडिटेशन करें और अपने अंदर वो बिल्कुल शक्ति भरें कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे अंदर आज से, अभी से वो आना शुरू हो, डेवलप होना शुरू हो, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम सभी अभी मेडिटेशन बिल्कुल करेंगे। दीदी। हम सभी सीधे होके बैठे और अपने मन को दिशा दें, अपने ध्यान को मस्तक के बीचों बीच केंद्रित कर लें।
अपने आज्ञा चक्र पर भ्रकुटी के बीच में अनुभव करें एक चमकता हुआ सितारा। मन को इस बाह्य जगत से समेटकर ले आए अपने अंतर जगत की ओर और देखिए खुद को एक बहुत ही सुंदर चमकते हुए सितारे के रूप। 5 तत्वों से बने इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु, ज्योति पुंज, मैं आत्मा, एक ऐसी शक्ति जो अजर अमर अविनाशी है, अपने भीतर असीम गुणों और शक्तियों को समाहित किए हुए जितना जितना अपने भीतर की ओर जाएंगे एक गहन मीठी शांति की अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे स्थिर चित्त को, और अपने आप से मुलाकात करेंगे कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम कहाँ को जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारी खुशी, हमारी संतुष्टता, हमारे संबंध, इन सभी में बढ़ोतरी हो रही या कहीं कुछ पीछे छूट जाता। और यदि कहीं कुछ पीछे छूट जाता तो अपने आप से आज ही इसी क्षण हम वायदा करें कि अपनी इस दौड़ती भागती जिंदगी से कुछ पल अपने लिए निकालें जिसमें हम स्वयं से अपने बारे में सिर्फ अपने लिए बात करेंगे। यदि देखा जाए तो हम सदा सकारात्मक हैं, सदा शांत, और इसी शांति के भाव से ले चलते हैं खुद को उस सर्व शक्तिमान की ओर जो प्यार और दया का सागर है, करुणा का सागर है, हमारे हर गलती पर क्षमा करता, हमें हर गुण और शक्ति से भरपूर करता, हमें सदा एक सही रास्ता दिखाता, जो हमारा सत्य माता पिता है, वो सर्वशक्तिमान प्रेम का सागर, मुझ आत्मा का चैतन्य पिता, सखा कहूं, माता पिता कहूं, शिक्षक कहूं, सर्व संबंध जिसके साथ है, जिन संबंधों में वो मुझ आत्मा को सदा भरपूर करता, उसकी विशाल छत्र छाया मुझे सभी बाह्य जगत की बातों से सुरक्षित रखता। ऐसे करुणामयी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की मैं संतान, उसकी सर्व गुण और शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। जिस दृष्टि से वो सभी प्राणियों को देखता है, मैं आत्मा भी उसी निश्चल निष्काम निस्वार्थ भाव से सभी को देखूं, सभी के साथ एक निस्वार्थ और निश्चल संबंध बनाऊं,
कोई क्या कर रहा है उसके पार्ट से अलग, मुझे क्या करना है उस बात पर अपने आप को एकाग्र करूं और पुनः खुद को याद दिलाऊं कि मैं ज्योति पुंज, सर्वशक्तिमान, प्रेम के सागर की संतान, असीम प्रेम और शांति का भाव मेरे भीतर जागृत होता, इस संपूर्ण सृष्टि को, प्रकृति को, सभी प्राणियों को मैं चैतन्य शक्ति, प्रेम और करुणा से भरपूर करती। पुनः खुद को हम ये एफर्मेशन देंगे कि प्रेम और करुणा के सागर की संतान मैं ज्योति पुंज, निस्वार्थ निश्चल प्रेम और करुणा के भाव से भरपूर। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, इतने आशीर्वचनों के लिए, इतने मधुर वचनों के लिए और ज्ञानपूर्ण ऐसी बातों के लिए जो कि एक मनुष्य के जीवन में, एक व्यक्ति विशेष के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे सेशन के बाद ना ज्यादा बातें करने से शायद उसकी महत्ता कम हो जाती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और हमें बस महसूस करना चाहिए जो हमने समझा, सीखा और उसको कैसे हम अपने जीवन में उतारे, उस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच दीदी। एकता दी, आप आज आए हमारे साथ, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया और इतने अच्छे से एम्पैथी को समझाया, सिंपैथी को समझाया, काइंडनेस को समझाया और एक राह दिखाई कि कैसे हम अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस का अगेन। भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरपूर करते रहें। इस संसार को आपके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच। अब अनुपमा को भी इजाजत दीजिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी, आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा पिंक टॉक के साथ बरकरार रहे। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सेम जोश रहेगा, सारी चीजें वैसी रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए आप सब अपना बिल्कुल ख्याल रखिए। सावन आने वाला है, सावन की अभी से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ अनुपमा को इजाजत दीजिए। ओम शांति। धन्यवाद।